Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है बाइनरी रिलेशंस का। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, लेट्स से सेट A एंड सेट B, और दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन A क्रॉस B सेट A एंड सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। और अगर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का हम एक सबसेट ले लें देन वो कहलाएगा बाइनरी रिलेशन, क्योंकि उस सबसेट के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट है उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। अब यहाँ पे बाइनरी रिलेशन की फॉर्मल डेफिनेशन लिखी है, इसको देख लेते हैं। इफ़ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ सबसेट R subset of A cross B is called a binary relation from set A into set B because there exists some relationship between first and second element of each ordered pair in R. Next देखते हैं domain of relation. Domain एक ऐसा सेट होता है जिसमें रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स आ जाएं, और इसी तरह रेंज एक ऐसा सेट होता है जिसमें रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स आ जाएं। डोमेन ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय डोमेन आर इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय रेंज आर इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। अब इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज सेट A इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सेट B इज इक्वल टू 2 4 6 8 फॉर्म आ रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू X R Y। अब इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं X Y उनके दरमियान एक रिलेशन है सच दैट y इज इक्वल टू 2x फॉर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे A एंड B का, एंड दिस इज इक्वल टू 2 3 4 5 क्रॉस 2 4 6 8। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 2, देन आ जाएगा 2 4 2 6 2 8 3 2 3 4 3 6 3 8 4 2 4 4 4 6 4 8 5 2 5 4 5 6 and 5 8। अब यहाँ रिलेशन में हमारे पास जो कंडीशन है वो है y इज इक्वल टू 2x। दिस मीन्स अगर x को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास y आ जाए। अब इसका बनाते हैं रिलेशन। तो सबसे पहले देखा जा सकता है हमारे पास ये जो 2 4 है ये रिलेशन में आ जाएगा बिकॉज इसमें x है 2 एंड y इज 4। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 6। अगेन 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इक्वल आ जाएगा 6 के। देन आ जाएगा 4 8। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन फ्रॉम सेट A इनटू सेट B। अब इसकी फाइंड करते हैं डोमेन।
डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, अब डोमेन में ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके फर्स्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो डोमेन ऑफ आर इक्वल आ जाएगा 2, 3 एंड 4 के। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, रेंज के सेट में ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके सेकंड एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो रेंज ऑफ आर इक्वल आ जाएगा 4, 6 एंड 8 के। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की जा सकती है, जो डोमेन ऑफ आर है वो सबसेट है सेट ए का, एंड रेंज ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये है हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 5, फॉर्म a relation r from a to b is equal to x r y such that x plus y is equal to 6 for x belongs to a, y belongs to b। अब यहाँ पे सेट R में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उनके एलिमेंट्स का सम हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 6 के इक्वल। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिलेशन ही लिखते हैं। सबसे जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1 5, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा 3 3 एंड तीसरा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 4 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इस पहले ऑर्डर्ड पेयर में 1 + 5 इज 6, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में 3 + 3 इज 6। इसी तरह तीसरे ऑर्डर पेयर में है 4 और 2, और इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाता है, 6 के इक्वल आ जाता है। अब फाइंड करते हैं इसकी डोमेन। डोमेन में हमारे पास आ जाएगा 1 3 एंड 4, और ये सबसेट है ए का, एंड रेंज में हमारे पास आ जाएगा 2 3 एंड 5, एंड ये सबसेट है बी का। तो ये आ गया हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन फंक्शन और मैपिंग की। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ domain of f is equal to a, every x belongs to a appears in one and only one ordered pair in f। अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो जो रिलेशन है f वो तब फंक्शन कहलाएगा अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हों। पहली कंडीशन ये है कि डोमेन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू a, और दूसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहे हों, देन हमारे पास वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाता है। ये हमारे पास अल्टरनेट डेफिनेशन है फंक्शन और मैपिंग की। इसमें ये जो सेकंड कंडीशन है इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा हुआ है। सेकंड कंडीशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a वी कैन क्रिएट सम यूनिक इमेज y इज इक्वल टू f ऑफ x बिलोंग्स टू b। अब इसका ये मतलब है कि a में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी B में एक यूनिक इमेज होगी। तो मतलब इसका यही है कि जो फंक्शन है उसके ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो रिपीट ना हो रहे हों, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, देन हमारे पास वो जो रिलेशन होगा वो फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। इफ f फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन देन a इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ f एंड b इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ f। अगर हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b, देन सेट a के जो एलिमेंट्स होंगे वो उस फंक्शन की डोमेन होंगे, एंड सेट b के जो एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे कोडोमेन ऑफ f। Domain f is the set consisting of all first elements of each ordered pair in f, and range f is the set consisting of all second elements of each ordered pair in f। डोमेन में हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स आ जाते हैं, और रेंज में ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स आ जाते हैं। और कोडोमेन एंड रेंज एक ही चीज़ होती है,
नॉर्मली रेंज लिखा जाता है, कोडोमेन को ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, सपोज सेट A इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम A टू B, f इज इक्वल टू xy सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। सबसे पहले हमने क्या करना है, A क्रॉस B फाइंड करना है एंड दिस इज इक्वल टू 0 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 4 5। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, देन आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। अब हमने फंक्शन बनाना है। फंक्शन में क्या कंडीशन है, y इक्वल है x प्लस 1 के। फंक्शन में हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो आ जाएंगे 0 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है x में अगर 1 प्लस किया जाए तो इक्वल आ जाएगा y के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 3 एंड 3 4। ये आ गया हमारे पास फंक्शन, और इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, 0 1 2 3 एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है डोमेन ऑफ फंक्शन है 0 1 2 3 जो कि इक्वल है सेट A के। तो यहाँ पे जो फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है। उसके अलावा ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनमें देखा जा सकता है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहे, और यहाँ पे जो रेंज ऑफ f है वो इक्वल है 1 2 3 4 के, और ये सबसेट है सेट B का। अब इसकी एक दफ़ा मैपिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह हमने दो फिगर्स बनानी है एंड देन जो ये वाली फिगर है इसको नेम देते हैं सेट A का और इसको नेम देते हैं सेट B का। अब सेट A के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 एंड सेट B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और फंक्शन डिफाइन हो रहा है फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 0 1। इसका मतलब ये है 0 की जो इमेज है वो है 1। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2, दिस मीन्स 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3 एंड 3 की इमेज है 4। तो यहाँ पे ये कहलाती है मैपिंग। अगर हमारे पास इस तरह की मैपिंग गिवन हो देन हम उससे फंक्शंस के ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट मैपिंग्स गिवन है, g एंड h। अब चेक करते हैं इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। सबसे पहले ये जो फंक्शन g है इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आ जाएंगे a1, देन आ जाएगा a2, देन आ जाएगा B3 C4 एंड D4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये क्लियरली एक फंक्शन नहीं है क्योंकि इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट हो रहे हैं। सो G इज नॉट अ फंक्शन। अब ये जो h है ये भी फंक्शन नहीं है बिकॉज डोमेन
ऑफ H इज नॉट इक्वल टू A, क्योंकि सेट A में हमारे पास ये जो D है इसकी कोई यूनिक इमेज नहीं है सेट B में. दिस मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन H इज नॉट इक्वल टू A. तो यहाँ पे आ जाएगा H इज नॉट अ फंक्शन. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नोटिस की जा सकती है कि ये दोनों हमारे पास रिलेशन ज़रूर है, लेकिन ये दोनों फंक्शंस नहीं हैं. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बाइनरी रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, एंड देन हमने कुछ एग्जांपल्स की थी. उसके बाद हमने फंक्शंस और मैपिंग्स का टॉपिक डिस्कस किया था और फंक्शंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को किया था. नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में.